सबका कल्याण करने वाला नारद है, ब्रह्म ऋषि है। नारद को हम चुगलों की उपाधि नहीं दे सकते। बहुत से लोग कहते हैं पहले एक ही नारद था, अब तो घर घर में नारद पैदा हो गए। बोले अच्छा क्या? सबसे बड़ा चांडाल कौन होता है? कि काकः पक्षिणां चांडालो पशूनां चैव कुक्करा और मुनीनां पापानां चांडालो सर्वनिंदको चांडालो। ना पल्ले परी समझ में ना आया भाई? धीरे धीरे सुनो। काकः पक्षिणां चांडालो, पक्षियों में कौवा चांडाल होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। पशुनाम चैव कुक्करा, पशुओं में कुत्ता चांडाल होता है। और मुनिनाम पापा नाम चांडालो, जिसके मन में पाप आ गया वो चांडाल होता है। लेकिन सबसे बड़ा चांडाल वो होता है सर्वनिंदको चांडाल, जो सबकी निंदा करने वाला, सबकी बुराई करने वाला, सबकी आलोचना करने वाला जो व्यक्ति है वो सबसे बड़ा चांडाल होता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। नारद ने कंस को भड़का दिया और नारद चले गए। आज कंस ने कृष्ण को बुलाने के लिए एक षड्यंत्र रचा, अक्रूर को बुलाया। किसको बुलाया? कि अक्रूर पिचताम रात्रि मधुपर्या महापति। अक्रूर को बुलाया, अक्रूर को, और कहा जाओ मेरा रथ लेकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। और कंस ने एक धनुष यज्ञ का निर्माण कर दिया। आज अक्रूर के मन में बड़ी बेचैनी है। राम अवतार में मारीच और कृष्ण अवतार में अक्रूर जी, दोनों की हालत एक जैसी है। मारीच सोचते हैं कि अगर मैंने इस दुष्ट की बात नहीं मानी रावण की तो ये मुझे मार देगा, लेकिन इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं राम के हाथों से मर जाऊं। ऐसे ही अक्रूर जी समझ रहे हैं कि आज मैंने कंस की बात नहीं मानी तो ये दुष्ट मुझे मार देगा, और इससे तो अच्छा है कि मैं कम से कम कृष्ण के दर्शन तो कर लूं, कृष्ण का दीदार तो कर लूं। और जैसे ही कहा कि कृष्ण का दीदार कर लूं, कृष्ण का दीदार करने से मेरे जीवन का आनंद हो जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। अक्रूर जी चल पड़े और चलते चलते जैसे ही गोकुल में पहुंचे, भगवान कृष्ण जो है आज गौओं की सेवा कर रहे थे। और गायों की सेवा करते करते अक्रूर जी पहुंचे, भगवान के चरणों में लौट गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। आज कृष्ण भगवान रो पड़े। आज भगवान कहते हैं अरे अक्रूर जी, अरे चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हो? खड़े हो जाइए। अक्रूर जी ने कहा वाह, मेरे कृष्ण ने मुझे चाचा कहा। ओहो, आनंद हो गया। आज अब अक्रूर की हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं कृष्ण से कैसे कहूं कि तुझे कंस मरवाने बुला रहा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं चाचा, ये बात मैं अच्छी भली भांति जानता हूं, लेकिन ये बात तुम मेरे माता पिता वसुदेव नंद जसोदा से मत कह देना, नहीं तो वो मुझे जाने नहीं देंगे। मेरे माता पिता वसुदेव देवकी कितने वर्षों से जेल में पड़े हैं, अरे अब उन्हें भी तो मुझे बाहर निकालना है। दोनों अक्रूर जी और कृष्ण रो रहे थे। इतनी देर में नंद बाबा जी आए। नंद बाबा को देख करके दोनों ने अपने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। नंद बाबा ने पूछा अरे अक्रूर जी, आप कैसे आए? अक्रूर जी कहते हैं कंस ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है, तुम्हारे पुत्रों को बुलाया है। ओहो, पुत्रों को? नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। छोटे छोटे ग्वाल बाल कहते हैं बाबा बाबा हमऊ चलेंगे, हमऊ चलेंगे, हमऊ चलेंगे। आज नंद बाबा बोले सब चलने की तैयारी कर लो, प्रातः काल हमें मथुरा को जाना है। बोले चलो।
सब लोग खुशी से झूम रहे थे, लेकिन ये बात जब माँ जसोदा को पता चली कि कल कृष्ण हमें छोड़ के जाएगा, तो माँ का तो हृदय बैठ गया, माँ का दिल बैठ गया साहब। आज माँ रोती है, नंद बाबा से कहती है तुम चले जाओ, पूरे गांव चले जाओ, लेकिन मेरे कृष्ण को मत लेकर के जाओ, क्योंकि अगर कृष्ण चला गया तो हम कैसे जी पाएंगे। चौथे पन में एक कृष्ण का ही तो सहारा। रात हो गई, सब लोग खा पी करके सो रहे हैं, लेकिन माँ जसोदा की आंखों में नींद नहीं है। पूरी रात बिता रही है, करवटें बदलते बदलते। माँ सोचती है कि परसों ही मैंने एक सपना देखा था कि कृष्ण हमें छोड़ के तो जा रहा है, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आएगा। माँ एक कोने में बैठ गई और रो रही है बेचारी, और कहती है हे रात तू रात ही रहना, अगर सेव सवेरा हो गया तो मुझे मेरा कृष्ण मुझे छोड़ के चला जाएगा। आज रोती है माँ। जब कृष्ण ने देखा कि बिस्तर पे माँ नहीं है, तो माँ को ढूंढते ढूंढते कृष्ण आए, और एक कोने में बैठी बैठी माँ दोनों घुटनों में सिर को रख करके ठपक ठपक करके रो रही थी। आज कृष्ण ने माँ को रोते हुए देखा तो कृष्ण कहते हैं माँ तू रोती है? अरे क्यों रोती है? यशोदा कहती है बेटा तू मत जावे, बाबा से मना कर दे। लेकिन आज कृष्ण कहते हैं तू पागल हो गई है, अरे मैं आऊंगा ना लौट के। आज कृष्ण ने कहा कि लौट के आऊंगा, तो माँ को थोड़ी सी सांत्वना बन गई। देखते देखते सवेरा हो गया, और जैसे ही सवेरा गया अक्रूर जी रथ लेकर के आंगन में आए। आज जसोदा ने अपने हाथों से माखन मिश्री बांध करके कृष्ण को दे दिया। बेटा वहां तुझे कोई खिलाने वाला नहीं मिलेगा, अरे जब तुझे भूख लगे तो तू खा लेना। एक बात कहे, माँ स्वयं खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रख सकती। ये माँ की ममता है। स्वयं गीले में सो सकती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी गीले में नहीं सुलाती। माँ की ममता कैसी विचित्र है प्यारे। माँ पल पल का ध्यान रखती है। बाप तो एक बार को शायद भूल भी जाए, लेकिन माँ अपने बच्चों को नहीं भूल पाती। कोई बालक बाहर जाता है, प्रदेश में जाता है, माँ बार बार फोन करती है बेटा कुछ खा लेना, भूखा मत रहना, ढंग से जाना, ये करना वो करना। माँ को चिंता रहती है बच्चों की साहब। माँ की ममता बड़ी सुंदर होती है। माँ का जो ममत्व होता है, ओहो। आज कृष्ण जा रहा है, सब गोपियों को पता चला तो गोपी आकर के रथ के सामने खड़ी हो गई। कृष्ण हम तुझे जाने नहीं देंगे, हम तुझे जाने नहीं देंगी। आज गैया भी रो रही है, रमा रही है कि हे कृष्ण तू चला जाएगा तो हमें कौन चराएगा। गांव के गलियां रो रही हैं, आज बड़े बड़े बुजुर्ग रो रहे हैं, अरे कृष्ण हमें छोड़ के मत जा, हमें छोड़ के मत जा। आज कृष्ण जा रहे हैं सबको रुलाते हुए। ऐसा प्रसंग हो गया जैसे एक बेटी विदा होती है, सबको रुलाते हुए जाती है। आज कृष्ण भी जा रहे हैं तो सबको रुलाते हुए जा रहे हैं साहब। हो याद ना करे मैया, याद ना करे, याद ना करे मैया, याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं रो रो विदाई, ये मैया मेरी याद ना करे।
याद ना करें, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, मैया मुझे याद ना करें। कृष्ण लेते हैं रो रो विदाई, के मैया मेरी याद ना करे। ब्रजवासी सब रोहे रहे हैं, ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, गैया बछड़ा रोही रहे हैं, गैया बछड़ा रोए रहे। हमको जाने की ब्रज से विदाई, कि मैया मुझे याद ना करे। जर ना जा ना जा हमें छोड़कर सावरे, मैया रो रो के मर जाएगी बाबरे, ना जा रे ना जा। ऐसी अगर मोहे मालूम होती, प्रीति करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती, प्रेम नगरियो प्रेम नगरियो बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ओ ठाकुर मेरे ओ ठाकुर मेरे। जा जा रे ना जा, ना जा रे ना जा। आज सब लोग रोने लगे, हे कृष्ण हमें छोड़ के मत जा, हमें छोड़ के मत जा। लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है? जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। एक बात कही, जो संसार में आता है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है प्यारे। आज ये हमारी तो तुम्हारी जो मुलाकात है, जिनके उपलक्ष्य में ये कथा हो रही है, गीता यादव के उपलक्ष्य में, उनकी पुण्य स्मृति में, उनकी वजह से हम तुम्हारी मुलाकात है।
आज से 4 साल पहले वो मथुरा घूमने गए थे अपने पति के साथ, शिव कुमार जी के साथ। और हमारी भागवत चल रही थी, भूतेश्वर मंदिर शिव कथा चल रही थी। उन्होंने शिव कथा सुनी, घंटे आधे घंटे। उन्होंने कथा को पसंद किया, अच्छी लगी, और बेचारी हमारे पास आई, कहने लगी गुरुजी अपना कार्ड दे दो, हमें भी ये कथा तुम्हारी भोपाल में करानी है। हमको बड़ा आनंद हुआ। इन दोनों पत्नियों ने, बेचारों ने हमारा कार्ड लिया, इनका नंबर हमने लिया और कह रही थी गुरुजी बहुत जल्दी बुला के छोड़ूंगी तुम्हें भोपाल के अंदर। लेकिन समय को कौन टाल सकता है, विधि का क्या विधान होता है, भगवान की क्या मर्जी होती है, कोई जान नहीं पाता प्यारे। आज ये कथा हो रही है, कथा 2-3 साल पहले ही हो जाती, 2 साल पहले। लेकिन जिनके मन में कथा चल रही थी, और उन्होंने अपने बच्चों से भी कहा था कि भाई हमें महाराज जी मिले थे मथुरा में, उनकी कथा करानी है। लेकिन वो बेचारी कथा कराने से पहले ही और हमारे बीच से चली गई। लेकिन उनकी आत्मा भी हमारी कथा में थी, लेकिन वो आज भी हमारे बीच में है, वो दूर नहीं है, उनकी प्रतिमा बनी है। जैसे जब राम जी ने यज्ञ किया था तो स्वर्ण की सीता बनाकर के यज्ञ किया था, और हमारे शिव कुमार जी जो वो कथा कर रहे हैं तो अपनी धर्म पत्नी की स्वर्ण मुद्रिका यानी कि प्रतिमा बना करके, आज भी गीता यादव हमारे बीच में बैठी है, वो हमसे दूर नहीं है, हमारे बीच में है और कथा सुन रही है वो। याद रखना प्यारे, जाने वाला चला तो जाता है, लेकिन अपनी यादें हमें दे जाता है। आज कृष्ण जा रहे हैं छोड़ करके सबको, आज कृष्ण जा रहे हैं, सब रो रहे हैं, सबकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। हे कृष्ण हमें छोड़ के मत जा, हे कृष्ण हमें छोड़ के मत जा। बंदो, होने को कौन टाल सकता है। भगवान कृष्ण ने सबके ऊपर माया का पर्दा डाला और सबके बीच में से छोड़ करके चले गए। सब गोपियां खड़ी की खड़ी देखती रह गई, देखती रह गई। ओहो, जब कृष्ण का रथ दूर चला गया, गोपियों से माया का पर्दा हटा दिया, आज गोपियां छटपटाती हैं, हे कृष्ण तू कहां चला गया, कहां चला गया, कहां चला गया। बंधुओं, जाने वाले चले तो जाते हैं, लेकिन हमें अनुभव करा जाते हैं। आज भगवान कृष्ण रथ में बैठ करके जा रहे थे, धूल उड़ रही थी, रथ बहुत दूर निकल गया। गोपियां छटपटाती है, कृष्ण कहाँ गया, कृष्ण कहाँ गया। गोपियां कहती है, अरे बहना अब तो कृष्ण को रथ बड़ी दूर चला गया कि अब रथ पहुंचो कन्हैया को दूर, अब रथ पहुंचो सवरिया को दूर। बहुत दूर चला गया कृष्ण का रथ, और चलते चलते पीछे पीछे ग्वाल बाल भी चले हैं। नंद बाबा ग्वाल बालों को लेकर के आते हैं। अक्रू जी ने जमुना में स्नान बनायो और भगवान ने अपनी माया को दर्शन करायो। ओहो, और जैसे ही माया का दर्शन करायो, अब तो जो है भगवान मथुरा में आए। मथुरा की सीमा में आते ही अक्रूर जी को भेज दिया, बाबा
अब हम कुछ देर यहीं बगीचों में रुकेंगे। पीछे पीछे ग्वाल बाल नंद बाबा के साथ आए। सबने भोजन पानी किया, सबने विश्राम किया, आराम किया। और भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा हम मथुरा में घूमे आवे का, चले जाए घूमने के लिए। नंद बाबा बोले बेटा ये तेरो काम ना है, शहर है, थोड़ा ढंग से रहना, आप चिंता ना करो बाबा। और भगवान कृष्ण ग्वाल वालों को लेकर के जमुना जी के किनारे किनारे घूमने लगे हैं। तो एक धोबी कपड़े धो रहा था। क्या धो रहा था? कपड़े धो रहा था। सुंदर सुंदर कपड़ों को देख करके आज सुंदर सुंदर कपड़ों को देख करके ग्वाल बाल बोले भैया ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र कभी हम ही पहनेंगे? भगवान बोले कभी क्या, अभी पहना देता हूं। धोबी के पास आए, बोले अरे धोबी इन वस्त्रों को हमारे बच्चों को दे दो, ग्वाल वालों को दे दो। आज धोबी ने कृष्ण से कहा अरे ग्वारिया, ओ गाय चराने वाले, तेरी पात्रता तेरी औकात नहीं इन कपड़ों को पहनने की, ये महाराज कंस के कपड़े हैं। भगवान कहते हैं चाहे तू मोते कछू कह ले, उल्टो सूदो, लेकिन मेरे अगर भक्तों से तूने कुछ कहा तो बस ये ठीक नहीं है। लेकिन धोबी नहीं माना, उल्टा सीधा बोल रहा था। भगवान बोले मैं उस बात को भूला नहीं कि राम अवतार में तूने मेरी सीता मोती अलग कराए दी, लेकिन उस समय मर्यादा थी। अब ज्यादा बड़बड़ करेगो तो दारी के एक थप्पड़ में बस सोच ले। फिर भी धोबी नहीं माना, फिर भी बड़बड़ करने लगा। तो भगवान कृष्ण ने एक थप्पड़ मारा खींच के धोबी को, जमुना जी के रेत में घुसेड़ दिया। मर गया धोबी। सबरे धोबियों ने अपने अपने वस्त्र दे दिए, ले लो हमारे कपड़े ले लो, हमारे कपड़े ले लो। अब कपड़े बहुत बड़े बड़े, ग्वाल वाल छोटे छोटे हैं। बोले अच्छा क्या? दर्जियों के पास गए, काटा पीटा छोटा करवाया और सबरे ग्वाल वाल कपड़ों को पहन पहन के ओहो चमकने लगे, आनंदित होने लगे। अच्छा एक बात बताओ, कोई छोटा बालक होता है नए कपड़े पहन के कितना खुश होता है क्या नहीं? नए कपड़े पहन के कितना खुश होता है। ग्वाल वाले खुश हो रहे हैं कि हम तो गांव के रहने वाले, आज तक इतने बढ़िया सुंदर चमकीले कपड़े नहीं पहने। भगवान बोले और क्या चाहिए? आज ग्वाल बाल बोले भैया गले में एक माला साला सी और हो तो आनंद आ जाए। भगवान कन्हैया आगे गए कंस के बगीचों में, माली था, माली से कहा है हमारे ग्वाल बालाओं को माला पहनाओ। उस माली ने सबको माला पहनाई। भगवान बोले ग्वाल बालों से और बताओ कोई कमी? ग्वाल बाल कह रहे भैया ने माथे पे चंदन को लीपा पोती टीका सो रह जाए तो वृंदावन के से पंडा अलग ही दिखाई दे में। बोले अच्छा क्या? हाँ चलो आगे। आगे चले तो एक टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा जा रही थी। कुब्जा कौन जा रहे थे? कुब्जा। कुंभ लटका हुआ था कुब्जा का। और कुब्जा से भगवान कहते ओ सुंदरी कहाँ जा रही है? आज कुब्जा रो पड़ी और कुब्जा कहती है प्रभु आप भी मेरी हंसी उड़ा रहे हो। ये संसार मेरी हंसी उड़ाए तो कोई बात नहीं, आप तो सबको देखने वाले हो, सबके अन्नदाता हो, आप भी मेरी हंसी उड़ा रहे हो। भगवान कहते हैं सोन, मैंने तेरे तन को देख के सुंदर नहीं कहा, मैंने तेरे मन को देख करके सुंदर कहा। अरे कुब्जा तेरा मन बड़ा सुंदर है। तन से प्राणी चाहे कितना भी सुंदर हो और जिसका मन सुंदर नहीं वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तन चाहे कैसा भी हो लेकिन जिसका मन सुंदर हो जाता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री।